और मैं आज आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जिसको देख करके आप भी खुश हो जाएंगे। राम जी, पाम छुई छुआ, और आपको विशेष धन्यवाद। आपने हमें इस काबिल समझा कि आपके मंच से हम अपनी बातें रख पाएँ, अपने जीवन के पहलुओं का हम आपके मंच से बता पाएँ लोगों को। लॉकडाउन के समय पे थोड़ी डाउन हो गई, सब चीज़ ठप हो गई। मुझे लगता है जो ऑडियंस जिसने इस विश्वास से चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है कि ये हमारे मनोरंजन के लिए हर 10 दिन में 12 दिन में कुछ ना कुछ लेकर आएगा, तो उनका विश्वास बना रहना चाहिए। नमस्कार करता हूँ, सुनील भाटी टाबरा। और भाई साहब ने जैसे बोला कि खालिद का दोस्त आदमी का किरदार करता हूँ। खालिद जो है एक ऐसा किरदार है कि उसके बिना जो अमन भाटी के एपिसोड है वो कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि खालिद का काम जो है वो चुगली करने का है। और वो एक तरीके से देखा जाए तो अमन भाटी की जो सीरीज़ है उसमें वो लोकल मीडिया यानी कि मैनुअल मीडिया का काम करता है। यानी कि अगर पूरा एपिसोड देखा जाए तो उसमें अगर कोई बात किसी को नहीं पता हो तो वो खालिद को पता होती है, और खालिद को पता मतलब कि पूरे इलाके और पूरे ज़माने को पता है। आप अमन भाटी, आपकी शादी जो है वो बार बार खालिद की वजह से टूट रही है। वही मैं बोलने वाला था, जैसा आपने कहा कि हमारी वीडियोस उसके बगैर कंप्लीट नहीं होती, लेकिन वो एक ऐसा इंसान है जिसकी वजह से मेरी लाइफ कंप्लीट नहीं हो पा रही है। वो बार बार चुगली कर देता है और शादी नहीं होने दे रहा है। हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो शादी के ऊपर ज़्यादा होता है, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं, हम डिफरेंट चीज़ें लाते हैं, लेकिन एक ऐसी नीड है हर गांव देहात में, ये एक ऐसा सच है जिससे हर किसी को होके गुजर नहीं है। शादी इतनी आसान नहीं है, आप कितने भी सक्षम हो, कितने भी काबिल हो, फिर भी कुछ लोग आपसे तर्क नहीं मिला पाते और इधर उधर की चीज़ें करके आपकी शादी तोड़वाने की तो भरपूर कोशिश करते हैं। वैसा ही चाचा खालिद है जो मेरी शादी के पीछे पड़ा रहता है, और मेरे बाबा श्यामलाल जी के बड़े अच्छे फ्रेंड हैं, और ये उनसे बहुत ज़्यादा प्यार भी मानते हैं, तो ये उनसे दोस्ती भी नहीं तोड़ना चाहते, क्योंकि दोनों में प्यार बहुत है। बाबा श्यामलाल और चाचा खालिद में दोस्ती इतनी पक्की है इनकी कि ये इस बात को हजम कर लेते हैं कि वो भी पोते की शादी नहीं करवाने दे रहा, लेकिन दोस्ती नहीं तोड़ते हैं। जी, अच्छा श्यामलाल जी, आप ये बताइए कि आपके जो खालिद है वो बहुत अच्छे दोस्त हैं और आपकी हर मदद करते हैं, लेकिन आपके पोते की शादी नहीं होने देते, बिल्कुल एकदम श्यामलाल वाले अंदाज में। देखो जी, श्यामलाल वाले अंदाज में मोहित भाई। मैं एक मिनट वो बता दूं खालिद के बारे में थोड़ा सा। खालिद से दोस्ती पहले ही होगी थोड़ी, बहुत पहले ही। अब वाकई न्यू ना पता ही कि वो आगे आने वाले कुछ सालों में मेरे पोते की शादी न होने देगा, तो अब क्या करें, पुरानी दोस्ती है, तोड़ भी नहीं सकते। अब समझा बुझाया कि थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश करें हैं, एक दो बार करी भी है, बहुत बार करी है हालांकि, पर हो नहीं पा रही है। अब पुरानी दोस्ती है, नहीं तोड़ सकता मैं। अब एक दो बार रिश्ता जैसे आए हैं, उससे छुप के थोड़ा अलग रख दें खालिद, भाई चुपचाप रिश्ता कर लो, लेकिन वाकई नज़र ऐसी है न्यूज़ की तरह का, भाई वो बताइए आपने, चलता फिरता मीडिया है। हाँ, चलता फिरता मीडिया है। वहाँ पता ना किंग से पता लग जाएगा कि भाई आज या घर में गड़बड़ है जरूर, रिश्तेदार आने वाले हैं, तो वहाँ जरूर पहुँचे वो। यानी कि आपके घर का आदमी समझते हैं और घर का आदमी जो है घर का भेदी लंका ढाए, वही वाला हिसाब है उसको, पर मजबूर हैं, थोड़ी दोस्ती ज़्यादा है इसलिए कुछ कह भी नहीं पाते हैं। बाकी एक दो बार वैसे झड़प भी हो गई है प्यार वाली कि भाई बजा भी दिया एक दो बार, पर नहीं मानता, आदत से मजबूर है, किसी की हो गए ना फितरत है कि भाई, तो वो वाली है खालिद की। पर चुलबुला है, बढ़िया कैरेक्टर है एकदम, तो नोक झोंक चलती रहती है दोस्ती में। अच्छा, खालिद के एक बहुत करीबी दोस्त है जो कि जिनके बिना खालिद कंप्लीट नहीं होते, आदमी जी, जिनका नाम जो है रियल नाम सुनील भाटी है, लेकिन ये आदमी के बहुत करीबी दोस्त हैं। ये बताइए कि आदमी भाई, कि आप खालिद को क्यों नहीं समझा पाते हैं? खालिद के आपके अच्छे बुरे में सब जगह साथ देते हैं। पहले तो मैं सभी से हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ, सुनील भाटी टाबरा। और भाई साहब ने जैसे बोला कि खालिद का दोस्त आदमी का किरदार करता हूँ मैं। सर कह रहे हैं कि खालिद को क्यों नहीं समझाते? खालिद को मैं तो क्या, कोई भी नहीं समझा सकता जी, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि समझाने की कोशिश कई बार करी, उसने कहा कि तू मेरे पीछे है, जैसे मैं कहूँगा वैसे करना पड़ेगा, बकाया तो मुझे फिर ऐसा करना पड़ता है। लेकिन कैरेक्टर में तो दिखता है कि आप लालची हैं क्योंकि आपको लालच वो दे के रखता है, फंसा के रखता है, देता कुछ नहीं है,
लेकिन आपसे करा सब कुछ लेता है। नहीं करा सब कुछ लेते हैं, पर उनका इसके पीछे भी एक प्यार है खालिद भाई का, कि जो कहते हैं कि आदमी देखो मेरे साथ रहोगे तो मेरी सुननी पड़ेगी तुम्हें, तो इसलिए अब आप इससे लालच समझें या फिर भाई का थोड़ी सी वो समझे कि भाई ये खालिद को नहीं छोड़ सकता। जी इनकी दरअसल एक मजबूरी है, कमजोरी है, वो पकड़ रखी है खालिद ने। इन्हें लगती है ज़्यादा भूख, मतलब खाना चाहिए टाइम टू टाइम, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में रेगुलर खाना चाहिए। अब वो कमजोरी पकड़ रखी है खालिद ने, तो समोसे, ब्रेड, कुछ भी मतलब खाने पीने की चीज़ देते हैं इनको। अब ये आदमी जी खालिद के हंग में हो जाते हैं, मतलब सपोर्ट में, तो ये मजबूरी में कुछ नहीं कर पाते। फिर ये देखो जी ऐसा है तो ऐसा ऐसा ही, चलो आदमी खाता तो है ज़्यादा, पर ये भी खालिद ही सोचता मेरे बारे में, लेकिन इसका बड़प्पन है। खालिद ठग विद्या लगाने में बहुत माहिर है, क्योंकि खालिद जो है पैसे का इंतजाम जरूर कर लेता है। बिल्कुल सही बात है। तो जब वो खालिद पैसे का इंतजाम करके लेके आता है तो आपको बताता है कि ये पैसा कहाँ से लेके आया है? बिल्कुल जी, उसकी हर काम में आदमी का पूरा हाथ होता है, साथ होता है उनका, कि ये ऐसे नहीं ऐसे करना है, मानिए ठीक है जैसे आप कहोगे ऐसे ही होगा। अब खालिद को छोड़ भी नहीं सकता, उसके बगैर मेरा भी कुछ नहीं है फिर, क्योंकि आदमी खालिद का बहुत अच्छा दोस्त भी है और एक भाई के नाते, मतलब कहते हैं ना कि आदमी देख ले मैं ऐसे कर दूंगा, जैसे भी भाई ने बताया है कि लालच समझ लो आप मेरा उसे। जी जी। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि खालिद जैसे कहता मुझे मजबूरन करना पड़ता है, ये मेरी मजबूरी है। बिल्कुल। अच्छा आप ज़्यादा श्यामलाल ये बताइए है मोहित भाई कि अब आप जो है खालिद अपने दोस्त को अपने अंदाज में, श्यामलाल वाले अंदाज में बुलाइए। अब यहाँ होता तो मैं बता भी देता। नहीं नहीं, आप मतलब उसे खालिद की याद में, खालिद की याद में कुछ बोलिए ना, खालिद की याद में कि खालिद आप इंटरव्यू मिस रह गया आपका, खालिद को भी हमने बुलाया था, खालिद नहीं आ पाया। हाँ वो थोड़ी। हाँ। अब जैसे हम घर पे हैं, मैं और मेरा पोता, बाबा और पोते घर पे हैं। अब हमारे घर में कुछ नई चीज़ बनी है, तो हमें हरदम डर रहे हुए कभी उसका कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी घर में आ सकता है हमारे में, कभी भी आ सकता है। तो हमारे घर में कुछ ऐसी चीज़ बनी है, किसी पड़ोसी के से किसी आई है कुछ चीज़ खाने के लिए, तो पोता आता है बाबा के पास में, बाबा ये खा लो, या वो रखिए तो बाबा मंगाएगा, अरे जल्दी से जाकर रसगुल्ले जो लिया हुआ खालिद आ जाएगा, मेरे पल्ले ना पड़ेगा फिर कुछ भी। तो इस तरह की कन्वर्सेशन खालिद के पीछे भी, मतलब पीठ पीछे भी चलती रहती हैं। डर है खालिद का बहुत ज़्यादा। तो खालिद लेकिन चूक नहीं करता है, पहुंच जाता है। हाँ जी, ये पता नहीं न्यूज़ है वो। अमन भाटी जो है आपके पोते हैं, लेकिन हमेशा जो है शैतानी करते रहते हैं, इनको थोड़ा सा उसी अंदाज में डांटिए। डांट तो देखो जी हरदम इसके पोते, बाबा और पोते की अंदाज में उसी अंदाज में। अच्छा हाँ। हमारे जैसे बहुत सारे एक्ट हैं, हम कोई एक छोटा सा एक्ट उठा लेते हैं। हाँ, एक एक्ट करते वो हैं। शादी वाला उठा लेते हैं। हाँ। बाबा जी तुम्हें पता वीरपाल के छोटे लौंडा का ब्याह, फिर क्या होगा तो वाके ब्याह होने न देवे ना जैसा कि जी जब वो 10वीं क्लास में तुम लोग ना कह रहे तू भी 10वीं पास कर लेते, वीरपाल के लौंडा ने कर ली, फिर मैंने कर ली, फिर वो जब 12वीं में आयो वाने फर्स्ट डिवीजन पास कर ली, तुम बोले देख वाने 12वीं पास कर ली, तू भी कर ले, मैंने कर ली। अब वाक ब्याह जैसा कि तो तू भी कर ले, करवाओ ना, नहीं कह रहा हूँ हो जाएगा जो बहजूड़ी होएगी। कैसे अभी उम्र कितनी हुई है तेरी? बहजूड़ी के नाम पे चूरन देते रह करो बस। तुम 17 साल के ये जब थार ब्याह हुआ। और तेरी कितनी हो रही है? 25 प्लस। छिकेन में गिनल लगे हैं, समझे करो तुम बाबा। खुद भी मान रहे हो या बात चिकन में गिनन लगे हैं? तुम्हारी लापरवाही से छिका हूँ मैं, कब ऐसे छिक गया, वैसे तो मैं खूब स्मार्ट हूँ। तब भैया मान ले, छिक गो तू, रहने दे, अब मत कहिए मत ब्याह को, ठीक है ना? बहजूड़ी के भरोसे ही रह आऊंगा तो इसी तरह के छोटे छोटे बनाते हैं। बहुत शानदार। आप मनोरंजन करते हैं और आगे भी करते रहिए। अच्छा अमन भाई, आपसे मेरा एक सवाल है कि लोग जो है, आप मतलब फेमस हो गए हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जो आपको कॉल करते होंगे और इनवाइट भी करना चाहते होंगे क्योंकि आप पब्लिक फिगर हैं। तो कैसे मेंटेन करते हैं? क्योंकि आपने बताया कि आप 10 दिन में अपनी पूरी वीडियो शूट करते हैं और 1 घंटे की जो वीडियो होती है, यानी कि अगर 2.5 घंटे की फिल्म हम अगर बनाते हैं
तो उसमें महीनों और सालों का समय लग जाता है, लेकिन आप उसे 10 दिन में पूरा करते हैं। तो ऐसे में कैसे मैनेज करते हैं इस समाज को, क्योंकि समाज पे आप काम करते हैं, समाज के लोग आपके साथ देखते हैं, जुड़े रहते हैं, समाज की वजह से आप यहाँ पर हो, तो आप कैसे मैनेज करते हैं? देखो, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन किया है आपने, और इसका मैसेज मैं सीधा ऑडियंस को देना चाहूँगा, मतलब अपने रिप्लाई में मैं उन्हें भी इन्वॉल्व करूँगा। हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया वो सिर्फ विश्वास में करते हैं कि ये हमारे मनोरंजन के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहेंगे। अब देखिए, करने वाला स्क्रिप्ट लिखना भी और उसको फिर बनाने तक का जो सफ़र है वो हम चाहते हैं कि 10-12 दिन में कंप्लीट हो जाए, लेकिन वीडियो की जो लेंथ है वो हम पूरे प्रारूप को सही ढंग से पेश करना चाहते हैं ऑडियंस के साथ। हम ऐसे नहीं कट टू कट चीज़ें की और दिखा दी, फिर पब्लिक को मज़ा नहीं आएगा और हमें भी मज़ा नहीं आता। तो हमें पूरा जो पैटर्न है उसको सही ढंग से क्रिएट करते हैं, जो जो घटनाएं एक्चुअल में हो जाती हैं गाँव में उस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं, और उससे क्या है, ऑडियंस को सही से चीज़ें समझ में आ जाती हैं। अब मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं स्क्रिप्ट भी कर रहा हूँ, नई नई कहानियाँ सोच भी रहा हूँ, फिर डायरेक्शन कर रहा हूँ, फिर एक्ट कर रहा हूँ, फिर एडिटिंग भी कर रहा हूँ। तो इस पूरे जो एक कॉन्सेप्ट को बनाने में मैं हमेशा बिजी रहता हूँ। और बहुत सारे भाई हैं अपने समाज से और बाहर से भी, बहुत सारे भाई हैं जो हमें अपने यहाँ बुलाना चाहते हैं, आमंत्रित करते हैं। उन्हें सबसे पहले तो मैं क्षमा मांगना चाहूँगा, सॉरी, हम वहाँ नहीं पहुँच पाते कई बार। और उसके बहुत सारे बेसिक रीज़न यही हैं कि मैं इतना ज़्यादा व्यस्त होता हूँ कि बिल्कुल समय नहीं निकल पाता, और मेरे बगैर ये लोग भी जाना फिर उचित नहीं समझते। और मैं मानता हूँ आप लोगों को वो अजीब लगेगा अगर हमारे परिवार से 2 लोग जाएं और हम इकट्ठे ना हों, तो वो फिर हमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। कई बार हम शादियों में जाते भी हैं, और कई बार तो ऐसी मज़ेदार घटना हो जाती है यूसुफ भाई, शादी में जो लोग हमें बुलाते हैं आधे घंटे बाद फिर वही हाथ जोड़ के कहते हैं भैया निकल जाओ, हमारी व्यवस्था बिगड़ रही है। क्योंकि पब्लिक का जो प्यार है, और हम सच में उस प्यार के लिए ही वहाँ जाते हैं। और हमारा धर्म है ये कि हम जब हमें पब्लिक कोई आए हमारे पास, जो लोग हमसे प्यार करते हैं वो हमारे पास आएँ और हमसे हमारा समय मांगे, और हम वहाँ अगर उपलब्ध हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन्हें वो समय दें। हम वहाँ खड़े हो जाते हैं, भाई किसी को फ़ोटो करने हैं, बात करनी है, हंसना है, बोलना है, हम खड़े रहते हैं, अवेलेबल हैं। हम किसी भी प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं तो सिर्फ ये नहीं कि वहाँ जाओ, खाना खाओ और चुप दुबक के निकल आओ, नहीं, हम पूरा समय देते हैं जो लोग वहाँ हैं। और ऐसे में क्या होता है, भीड़ इकट्ठा हो जाती है, शोर शराबा हो जाता है, तो एक अलग सा माहौल बन जाता है। तो जिसका प्रोग्राम होता है सबसे ज़्यादा वही डिस्टर्ब होते हैं, फिर वही बोलते हैं हाँ भाई व्यवस्था ख़राब हो रही है, आप निकल जाइए। तो ये सब चीज़ें हम समझते हैं। हम कई बार जाते हैं, खूब समय देते हैं, पब्लिक का वहाँ खूब सारा प्यार मिलता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं हो पाते शामिल, क्योंकि बहुत सारे भाई चाहते हैं कि हम वहाँ आएँ, उनके प्रोग्राम शामिल हों। तो ऐसे फिर समय भी तो देखना पड़ता है, कई बार नहीं हो पाता। मैं अपने सही बताऊँ इस भाई रिश्तेदारियों में भी नहीं जाता, शादियों में, वो क्योंकि वो लोग समझते हैं कि हाँ ये अकेला, और मेरे घर वाले उन्हें, क्योंकि वो मुझे सही से जानते हैं, उन्हें पता है रात को 3-3, 4-4 बजे तक छत पर घूमते हुए स्क्रिप्ट ही कर रहा है, कभी रात भर एडिटिंग ही कर रहा है, दिन में शूटिंग करता हूँ, रात को पूरी रात मैं 2-2, 3-3 घंटे की नींद ले रहा हूँ। तो परिवार वाले और रिलेटिव्स तो जानते हैं भाई ये कितना इसमें अपने आप को बिजी रखता है। बाहर वाले लोगों के लिए जो मुझसे दूर हैं, जो मुझे नज़दीक से नहीं देख पाते, मतलब मेरी पर्सनल लाइफ को नहीं देख पाते, हमें सिर्फ मोबाइल और इसमें देखते हैं, उन्हें मैं सच में सॉरी बोलना चाहूँगा। आप लोग बुलाना चाहते हो और ये मेरे लिए सच में बड़ा सौभाग्य की बात है कि आप लोग इतना प्यार और अपने यहाँ अपने प्रोग्रामों में हमें शामिल करना चाहते हो, लेकिन हो इसीलिए नहीं पाता। अमन भाटी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मोहित भाटी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ज्ञान सिंह भाटी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सुनील भाटी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने दिल्ली 24 के लिए समय निकाला और अपने हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए आपने समय दिया और अपने वो अनसुनी कहानियाँ आपने बताई कि जो आपके जीवन में घटी और आपका सफ़र यहाँ तक कैसे पहुँचा। लेकिन साथ में सब मिल करके जो आप अपनी वीडियोज़ में कहते हैं लाइक करें, हाँ चैनल को लाइक कर लें, मतलब वीडियोस को लाइक करें, साथ मिल करके एक साथ बोलेंगे सभी लोग, हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कर दो वीडियो को शेयर, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। धन्यवाद। बाकी जी पाम छुआ, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी तमाम पूरी टीम को। राम राम जी।